गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे CC3 पाठ्यचर्या विकास एवं विद्यालय सब्जेक्ट का सिलेबस। तो ये सब्जेक्ट की पहली फर्स्ट यूनिट है पाठ्यचर्या अर्थ एवं प्रकृति, पाठ्यचर्या के प्रकार, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक, उनका अंतर संबंध, प्रचलित पाठ्यचर्या के मुद्दे एवं समस्याएं। फिर इकाई 2 है पाठ्यचर्या निर्माण, पाठ्यचर्या विकास एवं पाठ्यचर्या प्रारूप, प्रत्यय एवं अंतर, पाठ्यचर्या विकास का उद्देश्य एवं निर्धारक, विभिन्न पाठ्यचर्या, प्रतिमान, मुक्त विश्वविद्यालय एवं मुक्त स्कूल आदि। इकाई 3 विभिन्न पाठ्यचर्या प्रारूप की प्रक्रिया, पाठ्यचर्या का चयन, ग्रेड देना एवं संगठन, पाठ्यचर्या का विकास एवं कार्यान्वयन, पाठ्यचर्या का संवर्धन। इकाई 4 है बीएड पाठ्यचर्या का मूल्यांकन, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक को संशोधित रूप प्रदान करने के लिए एक पाठ्यचर्या प्रारूप। ये था हिंदी मीडियम की यूनिट्स। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यूनिट 1 है करिकुलम, मीनिंग एंड नेचर, टाइप्स ऑफ करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, their interrelationship, issues and problems of existing curriculum. Unit 2 है curriculum construction, curriculum development and curriculum designing, concepts and differences, determinants and motives of curriculum development, different curriculum models, open university, open school, etc. Unit 3 step of designing different curriculum, selection, gradation and organization of curriculum development and implementation of curriculum, enrichment of curriculum. Unit 4 evaluation of B.Ed curriculum, designing a curriculum in a given condition, reviewing of syllabus और बुक्स। अब हम देखेंगे डिटेल में सिलेबस। यूनिट फर्स्ट करिकुलम एंड सिलेबस। तो इसमें चैप्टर 1 है पाठ्यचर्या, करिकुलम, पाठ्यचर्या की भूमिका, अर्थ एवं परिभाषाएं, विशेषताएं, विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों के अनुसार पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या की प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य, आवश्यकता एवं महत्व, पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले कारक, पाठ्यचर्या के मुद्दे व समस्याएं, प्रचलित पाठ्यचर्या से संबंधित मुद्दे, प्रचलित पाठ्यचर्या की समस्याएं, समस्याओं में सुधार हेतु सुझाव। फिर चैप्टर 2 है पाठ्यचर्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ करिकुलम, समन्वित पाठ्यचर्या की विशेषताएं, सीमाएं, क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या की विशेषताएं, सीमाएं, एकीकृत पाठ्यचर्या इसकी विशेषताएं, सीमाएं, अंतर विषयक पाठ्यचर्या इसकी विशेषताएं, सीमाएं, मिश्रित पाठ्यचर्या इसकी विशेषताएं, सीमाएं, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या इसकी विशेषताएं, सीमाएं, अनुभव केंद्रित पाठ्यचर्या इसकी विशेषताएं, सीमाएं, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या विशेषताएं, सीमाएं, शिल्प केंद्रित पाठ्यचर्या विशेषताएं, सीमाएं, क्लासिकल पाठ्यचर्या इसकी विशेषताएं, सीमाएं, पाठ्यचर्या के अन्य प्रकार। ठीक है। फिर आता है चैप्टर 3 पाठ्यक्रम, सिलेबस। पाठ्यक्रम की आवश्यकता, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में अंतर। चैप्टर 4 पाठ्यपुस्तक, विषय प्रवेश, पाठ्यपुस्तकों का अर्थ एवं परिभाषाएं, इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विशेषताएं, आवश्यकताएं, पाठ्यपुस्तकों के प्रकार, पाठ्यपुस्तकों के चयन के सिद्धांत, पाठ्यपुस्तक का चयन एवं लेखन, फिर मूल्यांकन, पाठ्यपुस्तक मूल्यांकन विधियां, पाठ्यपुस्तकों का महत्व, वर्तमान समय में प्रयोग की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों में पाई जाने वाली त्रुटियां, पाठ्यपुस्तक में सुधार हेतु सुझाव, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक का अंतर संबंध। सो गाइस, ये थी CC3 की यूनिट 1। अब यूनिट 2 पाठ्यचर्या निर्माण एवं उसके निर्धारक, करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड देयर डिटर्मिनेंट्स। पाठ्यचर्या निर्माण, करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, पाठ्यचर्या पुनर्संरचना के लिए प्रयास, जूनियर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या, माध्यमिक स्तर एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या, भारतीय शिक्षा आयोग एवं पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं पाठ्यचर्या, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। चैप्टर 2 पाठ्यचर्या विकास, करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास का प्रत्यय, पाठ्यचर्या विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं, पाठ्यचर्या विकास के तत्व, आधार, पाठ्यचर्या विकास में शिक्षक की भूमिका। फिर चैप्टर 3 है पाठ्यचर्या प्रारूप, करिकुलम डिजाइन, पाठ्यचर्या प्रारूप का प्रत्यय, वर्गीकरण, भारतीय पाठ्यचर्या प्रारूप, पाश्चात्य पाठ्यचर्या प्रारूप, अत्याधुनिक नवीन पाठ्यचर्या प्रारूप, पाठ्यचर्या विकास एवं पाठ्यचर्या प्रारूप में अंतर, पाठ्यचर्या विकास के निर्धारक, पाठ्यचर्या विकास के प्रेरक। चैप्टर 4 पाठ्यचर्या प्रतिमान, करिकुलम मॉडल, प्रतिमान की अवधारणा, प्रतिमान का अर्थ, पाठ्यचर्या प्रतिमान का अर्थ, सामान्य प्रतिमान, पाठ्यचर्या के सामान्य प्रतिमान, पाठ्यचर्या विकास के मॉडल, हिल्डा टाबा मॉडल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइटल का पाठ्यचर्या विकास मॉडल, सॉरी टाइलर का ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेलर, अलेक्जेंडर एवं लेविस का अवधारणात्मक पाठ्यचर्या मॉडल, मतलब इन तीनों में से एक ना एक तो पूछा ही जाएगा। फिर चैप्टर 5 मुक्त विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी, मुक्त विश्वविद्यालय की अवधारणा, मुक्त विश्वविद्यालय का अर्थ एवं परिभाषा, मुक्त विश्वविद्यालय का खुलापन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 एवं मुक्त विश्वविद्यालय, भारत में मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना, मुक्त विश्वविद्यालयों की विशेषता, उद्देश्य, इनकी शिक्षण विधि, कार्यविधि, लाभ, सीमाएं, सुझाव, प्रारूप और इग्नू के उद्देश्य, इग्नू के केंद्र, शिक्षण विधियां, इग्नू का पाठ्यक्रम, इग्नू के अध्ययन केंद्र। फिर आता है चैप्टर 6 मुक्त विद्यालय शिक्षा, ओपन स्कूल एजुकेशन, संस्थान के रूप में स्थापना का प्रस्ताव, मुक्त विद्यालय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की विशेषताएं, मुक्त विद्यालय शिक्षा के कोर्स, शैक्षणिक योग्यता, शिक्षा एवं शिक्षा सामग्री, मुक्त विद्यालयी शिक्षा के गुण, मुक्त विद्यालयी शिक्षा के दोष, मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का विद्यालयी शिक्षा में योगदान। फिर आती है यूनिट 3 पाठ्यचर्या प्रारूप, करिकुलम डिजाइन, इसमें चैप्टर 1 है पाठ्यचर्या प्रारूप के पद, पाठ्यचर्या प्रारूप के पूर्व सावधानियां, पाठ्यचर्या प्रारूप के पद, शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु चयन के मानदंड, विषय वस्तु का गठन, अधिगम अनुभव का चयन, संसाधनों की पहचान, शिक्षण विधियां निर्धारित करना, पाठ्यचर्या का मूल्यांकन, पाठ्यचर्या का पूर्व परीक्षण। फिर आता है चैप्टर 2 पाठ्यचर्या का चयन, चैप्टर 3 पाठ्यचर्या की श्रेणीबद्धता, चैप्टर 4 पाठ्यचर्या का संगठन, फिर पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार पाठ्यचर्या संगठन, भारतीय शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा पाठ्यचर्या संगठन, प्रचलित पाठ्यचर्या संगठन,
पाठ्यचर्या संगठन की सीमाएं। चैप्टर 5 पाठ्यचर्या विकास एवं क्रियान्वयन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम। पाठ्यचर्या विकास के घटक, पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। फिर चैप्टर 6 से पाठ्यचर्या की समृद्धशीलता, एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम। पाठ्यचर्या विकास में अनुसंधान, पाठ्यचर्या विकास में अनुसंधान की आवश्यकता। पाठ्यचर्या विकास में अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्र, पाठ्यचर्या विकास में अनुसंधानों का पुनरावलोकन, समीक्षा, शोध कार्य में आने वाली समस्याएं। फिर आती है यूनिट 4 पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी, ये CC2 में भी है और CC3 में भी है। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो आपकी दोनों बुक्स में, दोनों पेपर्स में। फिर आता है प्रस्तावना, एनसीटी की प्रस्तावना, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद में शिक्षक। इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे एनसीटी का क्या उद्देश्य था, या तो फिर एनसीटी की स्थापना कब की गई थी, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उद्देश्य एवं कार्य, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद हेतु सुझाव, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का योगदान। फिर आता है चैप्टर 2 बीएड पाठ्यचर्या का मूल्यांकन, इवेल्युएशन ऑफ बीएड करिकुलम, निर्धारित तथा प्रचलित स्थिति में पाठ्यचर्या प्रारूप तैयार करना, बीएड पाठ्यचर्या प्रारूप की उपयोगिता, नवीन अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या 2014, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अंतर्गत 2015 से क्रियान्वित होने वाले शैक्षिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा बीएड की पाठ्यचर्या, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम। और जिनको क्लियर नई वीडियो दिखाई देता है तो अपनी क्वालिटी को बढ़ाए, जो यूट्यूब में सेटिंग दी हुई होती है रिजोल्यूशन, है ना, तो मतलब मेगापिक्सल ज़्यादा, मेगापिक्सल पे भी आप क्वालिटी कर सकते हैं, 360, 480, ठीक है। फिर पाठ्यक्रम चैप्टर 3 है पाठ्यक्रम तथा पाठ्यवस्तु की समीक्षा। समीक्षा का अर्थ, पाठ्यपुस्तक की समीक्षा की आवश्यकता, पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम की समीक्षा के कार्य, पुस्तकों की समीक्षा हेतु निर्देश, पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा का मूल्यांकन, पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा हेतु महत्वपूर्ण सुझाव, बीएड पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम की समीक्षा। सो गाइस, ये था आपका CC3 का सिलेबस। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक, कॉमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और ये बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए।